अरे मोतनी मेरी जादू करनी है पीरन धार पड़ गए पिया प्रिया आए किए बचाए जाइए लाज अरे जा भी नेपाल मिस्त्री साहब चंदा में 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं देवी माँ के लिए रहेगा के रहने वाले भैया साव सवेरे नलकी पुकार उस देवलोक में पहुंची और मोतनी के कान में आवाज पड़ी उठ के चल दी कहने लगी पति से वादा करके आई हूं नारी मेरो धर्म बचाएगा नीचे ही हो रानी मोतनी सोचने लगी कि मैं अपने पति से वादों करके आई हूं जहां समरोगे ता मैं आऊंगी बिगड़े काम बनाऊंगी और सभी परियों से और सहेलिन से कहती है अरे बहन कहिए बहन मेरे पति और मुझे याद कर रहा है मुझे मंजलोक जाना होगा इतनी खसमबारी तो आई क्यों हुई नहीं क्योंकि मैं वायदा करके आई हूं और मुझे जाना होगा तुम इस देवलोक में मेरा इंतजार करियो 3 घंटे का ठीक है आप जाइए चतुर पितरिया बाते बना भाई बदल के वो जाए देवलोक से सुन पैया जान चील को बना लो भेस उड़ गई है मंजलो
सुन भैया जान मनस कोई बनाए हो रूप के घूमट अपना पति महाराज नमस्ते। खुश रहो। कैसी बोलाई सैया दौड़ी दौड़ी आई, कैसी बोलाई बालम दौड़ी दौड़ी आई, कौन सी पड़ गई सैया तुम पे तवाई। मंजलो मेरे बालम प्यारे गले बना पाऊंगी काम आज हम शादी करने आए दुल्हती से, शादी करने हम लड़ने में भी कमजोर नहीं है और हम पर किसी बात की कमी नहीं, न ताकत न तेगा में। हमारी भीम से शर्त हो गई है, भीम कह रहे हैं शादी उसके साथ होगी जिसके पास संकल्प का गहना होगा। कर दे तुम्हारी सौत होगी बदनामी जा नरवैया की, दुल्हन मेरी बगिया की राख गई लाज, अरे जा भी मैं सब चारों परदन पे मेरे बालम कहने मोको मिलेंगे नाए काम कुछ और करवाए वैसे तो तुम्हें कहनी नहीं चाहिए मुझसे, इसलिए कह रहा हूँ कि तेरे लिए अकेले नहीं मिलेंगे, चारों कोण पृथ्वी पर तुझे ढूंढे ना, तेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। तू है जादूगरनी नार, कर दे कामों बलम अपने को, क्रिया गुस्साई कहिए तू। मैं जानता हूँ तू हमसे नाराज है, क्यों कि जिस वक्त मैं शादी करने आया मैंने तुझे डांट दिया, दबरा दिया, फटकार दिया और तू इसलिए प्राण त्याग गई। तो कह रही होगी मेरे पति की शादी हो रही है तो मैं क्यों लेने ला के दूं, और मैं काय को ला के दूंगी। मना ले बालम भाई को मना ले पिया पाई को मना लो बलमा पाई को मना लो, मेरे महाराज दीनाना करे के जाके पीछे त्याग कर गई। हाँ, भगवान सिंह हमारे छोटे लाल भाई साहब के लिए और हमारे लिए खुश होकर के ये दूध पीने के लिए दे रहे हैं। कंचन को खिलाफन चाहिए, लक्ष्मी बोले भैया पवन द्वार,
समय पर गुस्सा जताने आई है और गुस्से में कह रही है भाई मना लो। और आई से गहने मंगाए ले। तू नहीं लाएगी? नहीं, जिसके पीछे में सुन, भाग गई। काम न करवे आई मारी, तू बोली मारे तेरी नार में गोली सी समाई रे, तेरा बाजे भी मस कहते अरे मन से तू गहने ला के नहीं देगी तो शर्त पूरी नहीं होगी। फिर भी किसी की मैया ने कोई भी नहीं जनवा है जो मेरे मुकाबले पर तुम्हें भी को कोई और आके ले जाए। नारे सुन बलवा से दुल्हन मेरे गई कर जाया पार, अरे जा भीम सुनो, मैं वचन हार चुकी हूँ। किस बात से? क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ समरोगे तहीं आऊंगी, बिगड़े काम बनाऊंगी, मैं तुम्हारी अजमाश कर रही। अच्छा, आप चिंता मत करो, आपको मैं गहने ला के दे दूंगी। देख 4 बजे के बाद आए। 4 बजे को है? हाँ, पहले पहले आ जाओ। पहले पहले आना। और एक बात याद रखना, हाँ, स्त्री का रूप अनेक होता है। मेरी माता बहन मेरा बुरा नहीं माने, स्त्री का रूप अनेक होता है और स्त्री का भेद उस विधि ब्रह्मा ने भी नहीं पहचाना जिसने औरत को बनाया है। उसकी कला कोई जान नहीं सकता। तू मुझसे वादा करके जा रही है कि गहने ला के दूंगी, कहीं ऐसा मत करना। तू जा रही है वादा करके और सपा मने कर रही ये पड़ोस में गांव घोटिया और ये ओरहना गांव में कमंसा देवी मैया के मंदिर पर मेला के आयोजन में ये मेरा ढोला हो रहा है। मेरे श्रोताओं, मेरे प्रेमियों, मेरे चैनल को देखने वाले हो, इस ओरहना का नाम पूरी यूपी के अंदर पहुंचने वाला है। कल शाम तक घर घर जेब में पता लग जाएगा कि ओरहना में शिव सिंह का ढोला हुआ है। जा रही हो? मेरे बाल कहने के मैं आऊंगी, आज विवाह त्याग एक बात कहना चाहता हूँ, अपना रूप दिखा करके जान के धोखा बन है ना। नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सोरंगी है, खाने पीने में औरत चंगी है और बात करे बेढंगी है, ढकेते ढुकले पूरे कुल को नानंगी की नंगी है। और सूम की चादर पे सोई रंग पर आई तिरिया को, नेक में हंस बोल उठे और नेक में कर दे तू बड़ा को। धोबी की नांद की सार कहा जब महल कटे अपने कपड़ा को,
सन प्यास बुझे ना लोहन पानी भलो है अपने हरालो दे जाइए मेरी नारे कह मेरी लइए तुआ संकल दीप से प्रिया अरे प्रिया की राखी लाज अरे जा भी जा रही हो? हाँ मैं जाती हूँ और आपके लिए गहने लेके आती हूँ। जल्दी आ जाइए। सुन रही है? वादो तो बाद हुआ 2 घंटा को इंतजार तो करना ही पड़े। वो जल्दी जा कितनी काट ली। देख अब गुस्सा को थूक दे। तू चली गई है फिर भी मेरा पतिव्रत धर्म निभा रही है और कह रही है कि महाराज जब जब तुम पर संकट पड़ेगा तब तब मैं आऊंगी। और तू बहुत नाराज दिख रही है। इतकू आ, अरे इतकू तो आ। और तेरी जैसी रानी, तेरी जैसी रानी दुनिया में और नहीं होगी। तेरे पति टक्कर का कोई बस में नहीं होगा। चली जाया रे संकल दीप को हिलाए दे जा मेरे मैया को चला दूसरा चल दई पिटैया के बनवारी जीना मुलकतिया दाबिलई सीनी में लेके गने बलम को देली। सुन भैया अपने सोट को विवाह करवाए आज वो देवलवा। मोतन पड़ी चतुर चालाकी सुगड़ बेटरिया बोताने बारी। सुन भैया बाप भेद मिलो आज तक ना पहुंच गई चीन मुल्क में। जाकर के जीन मुल्क में पहुंच जाती है और दरवाजे पे खड़ी है जाती है रानी मोतनी। अरे मौसी पालावती हूँ। खुश रहो लल्ली। मैं तुम्हारी मौसी कैसे लगती हूँ? तुम मेरी मौसी लगती हो। कैसे? जो तुम्हारी जिठानी है उनके किशनलाल नाम के पुत्र पैदा होंगे, वो मेरे पति बनेंगे, इसलिए आप मेरी मौसी लगती हो। तो तुम कोक सातर पड़ी भई हो। हाँ 6 महीना आगे पीछे की जानती हो। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारी मौसी हो तो तुम मेरी एक बेटा के समान हो। आज मौसी को एक काम अटक गया है। क्या काम है मौसी? तुम लिकार सकती हो? बताइए। सुनो। आरे संकल अरे दीप के बेटा गहने मोए लाए दियो। और बेटा लइयो रे हरियला मोको चीज।
बेटा मेरे पति का कहना है और मैंने वायदो कर दो, मेरे कहने को काम कर दो ना मैं धर्म से गिर जाऊंगी। मौसी तुम थोड़ी देर पहले आती तो गेंदे मिल जाते। और अब कहाँ गए? देव इंद्र आए और वो मेरे पास से गेंदे ले गए। अब मेरे पास गेंदे नहीं है। सब चील ले गए? हाँ सब ले गए। वो सोचने लगी मोतनी ये तो बेटा बहुत ही बुरो भाव। चलो कोई बात नहीं है, जब तुम्हारे पास नहीं है तो मैं जाती हूँ। मौसी ठेल लो, भोजन करो, स्थान ग्रहण करो। भोजन कहाँ है मेरे नसीब में, क्योंकि एक एक पग पे मुझे ऑर्डर पूरा करना है। अगर ऑर्डर में कोई कमी रह गई तो मैं पतिव्रता नहीं हूँ। सही है तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। ठीक है मौसी, पा लगती हूँ। खुश रहो बेटा। देव इंद्र ले गए 33 करोड़ देवतन के मालिक, और मुझे चलना चाहिए कि उनकी बारात रुकी भाई कहाँ है। मोते लगे लो इंद्र को सुन भैया बाल भैया की लगाए राम सुन भैया अपने भेसवान ले हो छिपाए के कोई ना अपने भेष को छिपा करके खड़ी है जाती है। और देखिए 33 करोड़ देवता आप भगवान सब जग रहे हैं। देव इंद्र भी दूल्हा बने आराम से बकस के पास बैठे, पर कोई नहीं सो रहा हुआ है। आज रानी मोतनी ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी कि जो मैं पति के खातर काम करने के लिए जा रही हूं उस काम में मुझे सफलता मिले, क्योंकि एक पति भी पनबेसुर होता है। और कोई गलती हो जाए मुझे माफ करना भगवान। तो रानी मोतनी आज सभी देवतन पे जादू चलाती है। आर्य पियरी धन सरसों मिलावे बिनारे नींद के सब को सुलावे संग में सोए गए हैं भगवान सिगर देवता बान सोए गए। सुन भैया पर में सोए गो बकस के पास सुनो तुम